हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, दुनिया भर में एक बड़ी न्यूज घूम रही है और सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान के ट्विटर वॉरियर्स खुश हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया है। वाह भाई वाह, आसिम मुनीर कितना बड़ा आदमी है। देखो, पाकिस्तान में ढोल बजेगा इस बात का जैसे कि कोई कश्मीर जीत के आया हो। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को एक ऐसे टाइम पे बुलाया है जब ईरान से जंग चल रही है, ठीक है। तो ऐसे वक्त पर वॉशिंगटन डीसी में लंच पर बुला के क्या करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप? क्या यहाँ पर मटन बिरयानी खिला रहा है? क्या ढोकला खिला रहा है? क्या नारी खिला रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप? नहीं नहीं भाई, मेन्यू में है ईरान। जी हाँ, ईरान। हाँ, सही सुना आपने। टेबल पे आसिम मुनीर तो बैठा है लेकिन प्लेट में तेहरान रखा गया है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आसिम मुनीर से कहेगा कि तुम छुरी लेकर तेहरान को ईरान कर काट कर खा जाओ, हम तुम्हारे साथ है, इजराइल तुम्हारे साथ है। और पाकिस्तान के लोग सोच रहे होंगे कि हमारा फील्ड मार्शल कितना बड़ा आदमी है, कितना ऊंचा आदमी है, ट्रंप उनको मिलने कनाडा की G7 छोड़ के आया है। अरे भाई, ये मुलाकात इज्जत की नहीं है, साजिश की है, ये दोस्ती की नहीं है, ये यहाँ पर धोखेबाजी की है, डील की है। दोस्तों, ये मीटिंग एक धोखा है। यहाँ पर बेसिकली दुनिया की आंखों में धूल डालने के लिए ये मीटिंग हो रही है। ईरान के खिलाफ एक रीजन चेंज का ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही है और सबसे पहला गद्दार कौन बनेगा पता है आपको? पाकिस्तान का हीरो आसिम मुनीर। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जो गाजा और फलस्तीन की बात करता है। ये वही पाकिस्तान है जो उम्मत की बात करता है। ये वही पाकिस्तान है जो OIC में कश्मीर का इशू उठाता है, मुसलमानों का मुद्दा उठाता है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो ईरान के खिलाफ, जो ईरान मुस्लिम्स के लिए लड़ रहा है, उनके खिलाफ गद्दारी करेगा। यही है इनकी असलियत, यही है इनकी औकात। ये जो पाकिस्तानियां है ना, चंद चीजों को देखकर बहुत ज्यादा मुद्दू बन जाते हैं, उल्लू बन जाते हैं, छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं, ठीक है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल को ट्रंप ने बुलाया है। कहाँ डोनाल्ड ट्रंप, कहाँ आसिम मुनीर? इसकी औकात ही नहीं है। लेकिन क्यों बैठा है यहाँ पर? क्योंकि दोस्तों, ये बात अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया ही क्यों ना हो या चाइना ही क्यों ना हो, यहाँ पर पाकिस्तान के मिलिट्री पाकिस्तान को रन करती है। बस नाम का इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, सब नाम के हैं। असल साजिश यहाँ पर ईरान के पीठ पीछे खंजर चलाने की हो रही है दोस्तों। और जैसा यहाँ पर रशिया चाइना ईरान की मदद करेंगे ना, पाकिस्तान यहाँ पर छुरी चलाएगा, खंजर भोंकेगा ईरान के पीठ पीछे, ठीक है। ट्रंप ने तो लंच पे बुलाया है लेकिन खिलाने के लिए नहीं दोस्तों, खरीदने के लिए बुलाया है। एक नंबर का मिर जाफर तैयार हो रहा है यहाँ पर। ये मिर जाफर, मिर सादिक है, ये एक नंबर का यहाँ पर मिर जाफर तैयार हो रहा है और उसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ठीक है। इससे हमें बचने की जरूरत है। और दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना इंडिया को अब न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे कुछ भी समझो, किसके फेवर में बात कर रहा हो समझो, लेकिन यहाँ पर इंडिया को अब न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। बात यहाँ से हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। ईरान में इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट खतरे में आ सकती है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान से आसिम मुनीर गया अमेरिका में, वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने, ठीक है। और यहाँ पर हैंडशेक अगर हो गया, हैंडशेक में इंडिया के साथ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई, तो ये इंडिया की ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। यहाँ पर आसिम मुनीर इंडिया के मामले में सौदेबाजी कर सकता है ट्रंप के साथ। और ट्रंप एकदम बिकाऊ आदमी है गाइस, ठीक है। ट्रंप को यहाँ पर बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट की पड़ी है। ट्रंप यहाँ पर अमेरिका के रिलेशन इंडिया के साथ बर्बाद करने पे बैठा हुआ है। ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। जिस तरह से रिसेंटली इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया है ना, उसका पाकिस्तान बदला निकाल सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर। और इजराइल ये करेगा दोस्तों। आज हम इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं लेकिन इजराइल उसके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये चीज करेगा। इजराइल को बहुत ज्यादा दिक्कत है कि इंडिया ने इजराइल को खुल के समर्थन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर पाकिस्तान बोलेगा कि इंडिया तुम यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर किया है ना, तो हम सीधा सीधा ऑपरेशन चाबहार करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, चाबहार पोर्ट क्या है सबको पता है। इंडिया का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने अब तक इस पर डाल दिया है। ये इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता है। अब पाकिस्तान बोलेगा थैंक यू इंडिया, अब हम उस पोर्ट को उड़ा देंगे इजराइल की मदद से, USA से बात करके साइलेंटली हम इस काम को खत्म कर देंगे। और इजराइल यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक कर या फिर मिसाइल स्ट्राइक कर कहेगा कि देखो हमने नहीं किया, ये ईरान नहीं, इस पर इंटरनली अटैक कर दिया है। पाकिस्तान को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये करेगा और इजराइल की मदद से ये करवाने भी लगाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ भी मुझे समझो गाइस, मैं इंडिया की इंटरेस्ट पे बात कर रहा हूँ, ये इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है।
मान लो दोस्तों ईरान की गवर्नमेंट यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है, रिजिम चेंज हो जाता है, तो अमेरिका यहाँ पर शाह ऑफ ईरान रेजा पहलवी को यहाँ पर बिठाएगा। ये एकदम पपेट रूलर बनेगा और सालों से यूएसए इसकी तैयारी कर रहा है। यहाँ पर शाह ऑफ ईरान रेजा पहलवी को यूएसए ने असाइलम देकर रखा हुआ है कि कल को यहाँ पर अगर हम कुछ बड़ी कार्रवाई करते हैं तो इसको यहाँ पर ईरान पर बिठा के हम यहाँ पर मिडिल ईस्ट में राज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये इंडिया के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। और यहाँ पर शाह पहलवी क्या करेगा, यूएसए पाकिस्तान का सुनेगा। ठीक है, शाह ऑफ ईरान यहाँ पर इंडिया को साइड में कर बोलेगा थैंक यू इंडिया फॉर योर इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर से निकल जाओ, अब यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ये चीज के लिए सौदेबाजी करेगा और यहाँ पर ईरान और इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पर पाकिस्तान शाह ऑफ ईरान के साथ हाथ मिलाएगा, गैस पाइपलाइन बनेगी ईरान और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पर पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट की मदद से अफगानिस्तान तक जाएगा और यहाँ पर अफगानिस्तान भी ग्वादर पोर्ट का पार्ट बन चुका है दोस्तों, और मैंने इसके रिलेटेड पास्ट में वीडियो भी बनाई थी दोस्तों। अब सवाल ये है कि इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात, इंडिया को यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस छोड़कर, भले ही वेस्ट कुछ भी कहता हो, ठीक है, जिस तरह से हमने रशिया का कच्चा तेल खरीदा था ना, बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि तुम रशिया का तेल ना खरीदो, तुम रशिया को क्रिटिसाइज करो, कंडेम करो, हमारे साथ आकर मिल जाओ। बहुत जो है हथकंडे अपनाए थे वेस्ट ने, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर खामोशी इख्तियार की। ठीक, इंडिया को यही चीज करनी है, यहाँ पर इंडिया को न्यूट्रल नहीं रहना है। इंडिया को यहाँ पर इंडिया, चाइना, रशिया इनके साथ अलायंस बनाकर ईरान की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर चाबहार पोर्ट पे इंडियन आर्मी को भेजना चाहिए ईरान की मदद लेकर, और यहाँ पर मिसाइल प्रोटेक्शन के लिए S-400 भी डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि चाबहार पोर्ट गया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर इंडिया को नुकसान हो सकता है और इसकी कीमत आने वाले टाइम पे इंडिया को चुकानी होगी, जिसके चलते यहाँ पर पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करेगा सेंट्रल एशिया में, और एक बार सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस पड़ता है तो इंडिया को आने वाले टाइम पर इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। तो ये चीज इंडिया को अब करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया को प्रोटेक्शन करना होगा ईरान को डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करना होगा। उनकी सरकार गिरने नहीं देना चाहिए इंडिया को, क्योंकि एक बार सरकार गिरी तो बहुत ज्यादा मुसीबतें इंडिया के लिए शुरू होने वाले हैं आने वाले समय में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर चाइना नहीं आएगा इस मामले में। चाइना एक ग्वादर पोर्ट के लिए ईरान जैसा एलाई को नहीं खोएगा, तो इस मामले में चाइना भी इंडिया का साथ देगा, रशिया तो साथ देगा ही, और उल्टा रशिया तो खुश होगा कि देखो दोनों मेरे भाइयां मिल चुके हैं इस मामले में। हो सकता है कि यहाँ पर ट्रायोका भी एक्टिव हो जाए, नहीं बोल सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, दोस्ती पे भरोसा मत करो जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है, आज इजराइल भले ही दोस्ती कर इंडिया को दिखा रहा हो, लेकिन ये वही इजराइल है जिसने कश्मीर का मैप गलत बतलाया था। ठीक है, हालांकि इजराइल को सब पता था, लेकिन इजराइल ने गलत बतलाया कश्मीर का मैप। तो कल यूएसए अपने फायदे के लिए इजराइल को बोलेगा कि तुम चाबहार पोर्ट को उड़ा दो, जो भी है हम आगे देख लेंगे, तो इजराइल ये चीज करेगा। इजराइल को अगर उससे फायदा मिल रहा है तो वो चीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर चाबहार से ईरान भी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, इजराइल ये चीज जरूर करेगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर इजराइल, यूएसए, पाकिस्तान मिलकर इंडिया का गेम बजा सकते हैं इस मिडिल ईस्ट के रीजियन में। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर बतलाए। तो ये कुछ मेरी अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।